Hi everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. So now we are starting with question number 6, exercise 2.2. So सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो आपको सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमें पार्ट्स दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है एंड देन एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. और उसके बाद जो भी आपके पास फ्रैक्शन आएगा उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. So 3 multiply by 5 1 by 5, तो 3 को तो हम एज इट इज लिख देंगे. देन हमारे पास है 5 1 by 5 जो कि मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. दैट विल बी 5 into 5 25 plus 1 26 upon 5. तो ये आ जाएगा 26 upon 5. अब हमें 26 और 3 को मल्टीप्लाई करना है. दैट विल बी 3 6 18 3 2 6 7. So this will be 78. यहाँ पे आ जाएगा 78 upon 5. ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है 5 को 78 से. क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. सो 5 के टेबल में 7 नहीं आता, इसकी जगह हम लिखेंगे 5 1 5. देन 7 minus 5 will be 2 और ऊपर से आएगा 8. दिस विल बी 28. सो 5 के टेबल में 28 भी नहीं आता, सो हमें करना पड़ेगा 5 5 25. ठीक है, देन 8 minus 5 is 3. सो अब हमारे पास 5 15 आ गया हमारे पास क्वेश्चन एंड 3 आ गया रिमाइंडर. अब अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, सो आपको पता है डिनोमिनेटर ही रहेगा, सो नीचे वाला 5 ही रहेगा, जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर बन जाएगा. दिस विल बी 3 और जो आपका ये क्वोशिएंट है ये आ जाएगा आगे. ठीक है, सो दिस विल बी 15 3 by 5 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. फाइन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में फिर से हमारे पास है 5 into 6 3 by 4. सो 5 एज इट इज, 6 3 by 4 को हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे. सो 4 into 6 और यू कैन से 6 into 4 is 24 plus 3 25 26 27. दैट इज 27 upon 4. ठीक है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है. सो 27 into 4, सॉरी दिस इज 27 into 5. सो 5 into 7 is 35, 5 into 2 is 10, so plus 3 is 13. So this gives me 135 upon 4. अब हमें फिर से इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है, उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. 4 divided by 135. सो 4 के टेबल में 13 नहीं आता, उसकी जगह हम कर सकते हैं 4 3 12 एंड देन 5 नीचे आ जाएगा. 3 minus 2 is 1. अगेन 15 नहीं आता 4 के टेबल में, फिर से हमें 3 से करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 12 and 15 minus 12 is 3. So हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3. नाउ फिर से इसको अरेंज कर रहे हैं. नीचे वाला नीचे ही रहा, रिमाइंडर ऊपर आ गया और जो हमारा क्वोशिएंट है वो आगे आ गया. फाइन. सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. अब थर्ड पार्ट पे देखते हैं. तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 7 into मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं. 4 into 2 is 8 plus 1 9 upon 4. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 into 9 is 63 upon 4. ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो ये हो गया 4 एंड दिस इज 63. सो 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 1 से करेंगे. दिस विल बी 4 एंड यहाँ पे 3 आ गया. 6 minus 4 is 2. सो 23 4 के टेबल में नहीं आता, उसकी जगह हमारे पास आता है 5 20. सो दिस विल गिव मी रिमाइंडर 3. अब इसे फिर से हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. सो नीचे वाला 4 हो गया एंड रिमाइंडर हमारे पास ऊपर आ जाएगा और ये 15 हमारे पास बाहर आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स डू द रिमेनिंग पार्ट्स. सो नाउ लेट्स कम टू द डी पार्ट. डी पार्ट में हमारे पास है 4 into 6 1 by 3. सो 4 एज इट इज रहेगा,
इंटू, अब ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा. दिस विल गिव मी, अगर मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, सो दैट इज 18 प्लस 1 19 अपॉन 3. ठीक है, अब मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है. सो 19 इंटू 4, दैट विल बी 4 इंटू 9 इज 36, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7. सो ये आ जाएगा 76. सो नाउ 76 अपॉन 3. अब मुझे यहाँ पे जो फ्रैक्शन आया है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 को 76 से. तो ये आ गया 76. अब 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, सो विल डू 3 इंटू 2 इज 6. ये आ गया 6. 7 में से 6 माइनस किया 1. ठीक है, अब 3 के टेबल में 16 भी नहीं आता. 16 से छोटा क्या आता है? 5 से 15. सो ये आ जाएगा 1. ठीक है, सो नाउ अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम. 3 हो गया, नीचे 3 आ गया. जो 25 हमारे पास क्वोशिएंट आया है वो बाहर आएगा और जो रिमाइंडर आया है वो ऊपर आएगा. सो इसका आंसर हो गया 25 1/3. ठीक है, अब करते हैं हमारा ई पार्ट. सो ई पार्ट में 3 1/4. अब इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन पहले दे रखे और जो नंबर है वो बाद में है. सो कोई बात नहीं, पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं. सो 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 1 13 अपॉन 4 इंटू 6. अब एक तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 13 और 6 को और फिर अपॉन 4 कर सकते हो, या फिर आप देखोगे ये दोनों डायगोनल में है तो हम इसको कट कर सकते हैं. सो मैं 4 और 6 को कट कर सकती हूँ बिकॉज दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं. सो दिस विल बी 2 2 4 एंड ये हो जाएगा 2 3 6. ठीक है, अब मुझे 13 इंटू 3 करना है विच इज 39 अपॉन 2. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने 4 को कट करके 2 लिखा है तो 2 बचा है. अगर आप कट करते हो तो ये गलती मत करना कि 13 इंटू 3 करके 39 लिख दो और नीचे का 2 छोड़ दो, बिकॉज ये हमने कट करके 1 नहीं किया, 2 आया है यहाँ पे तो वो 2 नीचे आएगा. सो अब ये फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है. सो 2 डिवाइडेड बाय 39. 2 के टेबल में 3 का वादा है, 2 1 2. 3 नहीं आता इसलिए हमने 2 लिया. दिस इज 9 और ये बच जाएगा 1. अब 2 के टेबल में 19 नहीं आता, उससे छोटा हमारे पास आता है 9 18. सो रिमाइंडर बच गया 1. अब फिर से इसको अरेंज करेंगे. अरेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, जो यहाँ पे सबसे नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो इसका आंसर आया है वो बाहर आ जाएगा ऐसे. ठीक है, सो इसका आंसर हो गया 19 1/2. सो अब एफ पार्ट देखते हैं. इसमें हमारे पास है 3 2/5. सो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 5 इंटू 3 इज 15. 15 प्लस 2 इज 16 प्लस 17, दैट इज 17 अपॉन 5. तो ये फ्रैक्शन हो गया 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है, अब फिर से 5 और 8 इसमें नहीं कर सकता तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा. 17 इंटू 8, 8 7 56 and 8 into 1 is 8 plus 5, that will be 8 9 10 11 12 13. So this will be 136. So यहाँ पे आगे इसे मल्टीप्लाई करके 136 अपॉन में 5. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है, सो हम डिवाइड करेंगे 5 को 136 से. ठीक है, 5 के टेबल में 13 नहीं आता, उसकी जगह 10 आता है तो हम ले लेंगे 5 2 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया 6 और 3 में से 0 गए, 3 1 में से बन गया 0. सो ये आ गया 36. अब 5 के टेबल में 36 भी नहीं आता, इसकी जगह क्या आता है 7 35. सो ये बच गया रिमाइंडर 1. अब फिर से हमें यहाँ पे इसको अरेंज करना है. सो ये 5 एज इट इज, ऊपर हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 1 और बाहर हमारे पास आ जाएगा क्वोशिएंट 27. सो ये हो जाएगा 27 1/5 इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.